राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मेरे जो पास में हैं, जो मेरा परिवार है, जो मुझे ज़्यादा जानते हैं, तो उन्हें मेरी एक आदत पता है। वो आदत क्या है? वो आदत ये है कि मैं सबसे पहले जो कुछ भी मैं करना चाहता हूँ या जो कुछ भी मुझे मिलता है वो मैं श्री कृष्ण अर्पण करता हूँ, श्री कृष्ण अर्पण करता हूँ। इसका मतलब ये है कि मेरे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो तुझे अर्पण है, वो तुझे अर्पण है, वो मेरा नहीं है, वो तेरा है। तो जब मैंने श्री कल्कि जी का वीडियो बनाया, तो वीडियो बनाने के बाद में मैंने क्या किया, मैंने कहा श्री कृष्ण अर्पण, श्री कृष्ण अर्पण। तो उसने मुझसे कहा कि तू ऐसा कर कि थोड़ा ध्यान में बैठ। तो मैं बैठा ध्यान में, और काफी देर ध्यान में जाने के बाद मुझे एक दृश्य दिखाई दिया, बड़ा विचित्र दृश्य दिखाई दिया। वो दृश्य कुछ ऐसा था कि एक इंसान है, सीधा साधा नॉर्मल इंसान, और एक भीड़ है जो उसके सामने खड़ी है, जो अपने हाथों में अलग अलग तरह के हथियार लेके रखी है, और वो उसकी तरफ आगे बढ़ रही है उसको मारने के लिए। और ये इंसान चुपचाप खड़ा है, चुपचाप खड़ा है। फिर वो भीड़ आती है, उसे मारती है, उसके बदन से लहू टपकता है और वो जमीन पे पड़ जाता है। वो भीड़ सोचती है कि अब ये मर गया, वो भीड़ ये सोचती है कि अब ये मर गया। लेकिन तभी ऊपर से एक प्रकाश आता है, तभी ऊपर से एक प्रकाश आता है और उसके अंदर लीन होता है। वो फिर खड़ा होता है। जब वो खड़ा होता है तो उसके हाथ में एक तलवार होती है, और उस तलवार से वो एक ही बार में सबको काट डालता है। ये दृश्य दिखाया। जब मैं मेडिटेशन में था तो भगवान ने मुझे ये दृश्य दिखाया। तो जब ये दृश्य मैंने देखा, उसके बाद में जब मैं मेडिटेशन से बाहर आया तो मैंने ईश्वर से पूछा कि इसका अर्थ क्या है। तो फिर उसने मुझे बताया कि जो तुमने भीड़ देखी है वो इस कलयुग का असत्य है, वो इस कलयुग का असत्य अधर्म है। और जो तुमने उस मनुष्य को देखा है वो ऐसा मनुष्य है कि जो वो सत्य के साथ खड़ा है, जो मेरे साथ खड़ा है। तो ये जो भीड़ है वो उस सत्य को देखना नहीं चाहती, पसंद नहीं करना चाहती, इसलिए वो क्या कर रहे हैं, उस सत्य को खत्म कर रहे हैं, मार रहे हैं, काट रहे हैं उसको। लेकिन जब उन्हें ऐसा लगता है कि हमने अपना काम पूर्ण कर दिया, तब मैं उस सत्य को शक्ति देता हूं कि तुझे कोई मार नहीं सकता है जब तक मैं हूं, तुझे कोई मार नहीं सकता जब तक मैं हूं। इसलिए खड़ा किया मैंने उसको दोबारा, और वो तलवार दी। और वो जो तलवार है वो सत्य की तलवार है, वो जो तलवार है वो सत्य की तलवार है। और सत्य की तलवार में इतना धार होता है कि हर असत्य की तलवार उससे कट जाती है। तो मेरे बेटे, मैंने तुझे ये समझाने के लिए ये विजन दिया था। तो मैंने उनसे पूछा क्या मेरे को आज्ञा है कि ये वीडियो मैं डालूं? तो उन्होंने कहा निश्चित तेरे को आज्ञा है, तो ये वीडियो डाल। जब ये वीडियो डाला उसके बाद में अलग अलग रिएक्शंस आए अलग अलग लोगों के। तो मैंने फिर दोबारा ईश्वर से पूछा कि जब ये तेरी ही मर्जी है तो फिर ये ऐसा क्यों हो रहा है? तो उसने मुझे कहा कि अभी तो रुक जा, अभी तो मेरा खेल देख। मैंने कहा ठीक है। और फिर मैंने अपने आप को सोशल मीडिया से डिस्कनेक्ट कर लिया और मैं ध्यान में रहा। जब ध्यान में रहा तो उसने मुझे कहा फिर अंतिम समय में कि तू जो देखेगा वो कोई दूसरा नहीं देख सकता है। तो जो मैंने तुझसे कहा है कि सत्य की आंधी चलेगी, तूफान आएगा,
बिजलियां कड़केगी, जोर जोर से बारिश होगी। वो और कहीं हो या ना हो, लेकिन तू जिस स्थान में रहता है, जिस शहर में होता रहता है, उस जगह मैं जरूर कराऊंगा, उस जगह मैं जरूर कराऊंगा। फिर 2 मई आई, कहीं कोई बादल नहीं, सूर्य तप रहा था, टेम्परेचर 42-43 डिग्री सेल्सियस। मैं विचलित हो गया। मैं सच कहता हूं, आपको स्वीकार करता हूं आपके सामने, मैं विचलित हो गया। और शाम को 4 बजे मैं अपनी मां के पास गया और मैंने कहा कि मां, अगर ये जो वाणी है ये सत्य नहीं हुई तो मैं YouTube का परित्याग कर दूंगा। तो मेरी मां ने कहा, बेटा अभी सूर्य अस्त होने में 2.5 घंटे का समय है। क्योंकि मैं जिस जगह रहता हूं, नाम भी बता देता हूं, गूगल में चेक कर लेना, क्योंकि इस दुनिया को प्रूफ चाहिए। मैं रायपुर छत्तीसगढ़ में रहता हूं। और जैसे ही घड़ी 4:24 हुई शाम को, ना जाने कहां से एक आंधी आई, ना जाने कहां से एक तूफान आया, ना जाने कहां से वो बिजलियां कड़की, ना जाने कहां से वो तेज बारिश आई। उसे पूरे रायपुर ने देखा। आप मेरी बात करते हैं, आप मेरी बात करते हैं, उसे पूरे रायपुर में देखा है। तो आज अगर ये वीडियो कोई भी रायपुर वाला देख रहा है तो मुझे कुछ प्रूफ नहीं करना है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया है कि देखो मैंने कहा था इसलिए हो गया, तो ये सबसे बड़ी भूल है आपकी, ये सबसे बड़ी भूल है आपकी। क्योंकि जो मैंने कहा ही नहीं तो वो मेरा कैसे हो सकता है। तो जिसने कहा है ये उसी की वाणी थी, जिसने कहा है ये उसी की वाणी थी, और उसने उसे पूर्ण किया। ये दुनिया कौरव और पांडवों में बंट चुकी है। ये दुनिया कौरव और पांडवों में बंट चुकी है। क्योंकि अगर आप थोड़ा सा महाभारत का ज्ञान रखते हैं तो आपको बताना चाहूंगा, श्री कृष्ण ने पहले किसी को नहीं बताया कि वो स्वयं ईश्वर हैं। उन्होंने कभी भी किसी को बताया नहीं कि मैं ईश्वर हूं। लेकिन जब पांडवों को विश्वास हो गया, जब अर्जुन को विश्वास हो गया, उन पर समर्पण हो गया पूर्ण निष्ठा से, बिलीफ से, तब उसने बताया कि मैं ही श्री कृष्ण हूं। ये जो कलयुग है ये बड़ा विचित्र है। यहां हर कोई चमत्कार को नमस्कार करता है, लेकिन मैंने कभी भी उसके चमत्कार को नमस्कार नहीं किया। क्योंकि अगर आप चमत्कार को नमस्कार करते हैं तो आप ईश्वर से प्रेम नहीं करते हैं, आप ईश्वर से व्यापार करते हैं। और जहां प्रेम होता है वहां पर व्यापार नहीं होता है। ईश्वर को स्वार्थ से नहीं पाया जाता है, सच्ची निष्ठा प्रेम से पाया जाता है, सच्ची तपस्या से पाया जाता है। और उसके लिए मैंने 29 साल तपस्या की। 29 साल कहता हूं आज आपसे, 29 साल तपस्या की मैंने उसके लिए। 5 मई 1993, 5 मई 1993 को हमारा वनवास स्टार्ट हुआ। 29 साल, जिस दिन आप ये वीडियो देखेंगे 29 साल हो जाएंगे। हमारा वनवास स्टार्ट हुआ। श्री राम ने, मां सीता ने, भाई लक्ष्मण ने 14 साल का वनवास काटा। पांडवों ने 13 साल का वनवास काटा। लेकिन मैं और मेरे परिवार ने 29 साल का वनवास काटा है। मैंने सब कुछ खोया इस वनवास में, लेकिन मैंने उसको पा लिया, उसको पा लिया।
जिन्हें मुझे छोड़ना है वो इसी पल छोड़ के जाए, इसी पल छोड़ के जाओ। और जिन्हें रहना है वो मेरे साथ रहें। अरे मैंने आपको बोला कब है कि तुम मुझे सब्सक्राइब करो, तुम मुझे लाइक करो, तुम मेरे वीडियोस को शेयर करो और तुम मेरे वीडियो के लिए कमेंट करो? कभी कहा है मैंने आपसे? कभी नहीं कहा, क्योंकि उसने मुझसे कहा कि जो तेरा है वो स्वयं आएगा तेरे पास, और जो तेरा नहीं है वो फिर वो तेरा नहीं है। आज ये दिन है इस एम्ब्रांस के लिए कि जो मेरा है वो फिर सदा मेरा ही रहेगा, और जो मेरा नहीं है फिर वो मेरा नहीं है।